पीडीएम 25 तारीख तक ऐसा क्या कर सकती है कि तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो जाएं और नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएँ। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए 172 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए, जो पीडीएम पीपल्स पार्टी प्लस भी कर लें तो पूरी नहीं होती अनलेस के एमक्यूएम और काफ लीग हुकूमत से अलहदा ना हो जाए। उनके अलहदा होने की अभी तक तो बज़ाहिर अगर कहें ऑन पेपर तो वो अलहदा नहीं, दोनों जमातें हुकूमत के साथ हैं। एक दिन उनका एक बयान आता है नाराज़ी का, अगले दिन मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर से तो वो नाराज़ी दूर हो जाती है। एक जमात का वज़ीर हुकूमत में शामिल नहीं होता, 2-2.5 साल से वज़ीर आज़म को लगता है कि अब बहुत प्रेशर है, तो जिस मुनस को वो कहते थे कि नहीं इसको तो वजारत देनी नहीं है, उसको भी वजारत में ले लेते हैं। तो अब से अगले 15 रोज़ के अंदर क्या कुछ ऐसी मैजिकल चेंज होने वाली है कि काफ लीग हुकूमत का साथ छोड़ के अलहदा खड़ी हो जाए, या एमक्यूएम वाले जो हैं वो अचानक कौमी मफाद में फ़ैसला कर लें कि नहीं अब तो हमने पीटीआई के साथ नहीं चलना, मुल्क में बहुत महंगाई हो गई है और ये स्टेट बैंक वाला लॉ हमें भी पसंद नहीं है। बाज़ चीज़ें कुछ जवाज़ तो लोगों के सामने रखने पड़ेंगे क्योंकि ये दोनों जमातें हुकूमत की इत्तेहादी हैं। पीएमएलएन समहाउ बहुत कॉन्फिडेंस जाहिर कर रही है कि कुछ ऐसा होने वाला है कि जिसके नतीजे में अदम एतमाद आएगी और तब्दीली का रास्ता खुल जाएगा। हुकूमत भी दबाव का शिकार है। हुकूमत की तरफ से ये जो बयानात आए कि ख्वाजा आसिफ, फैसल इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, अयाज सादिक, इन्होंने कहीं जाके मीटिंग की है, ये कोई अचानक नई खुफिया मीटिंग नहीं है। ये पिछले काफ़ी अरसे से कि जब भी तब्दीली की बात आती है तो पीएमएलएन के ये लोग अपने आप को एक ऑल्टरनेट चॉइस के तौर पर प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ नाअहल हो चुके हैं ताहयात। जब तक कोई आइनी तब्दीली ना हो जाए उनका वापसी का रास्ता कोई नहीं है। मरियम केसेस भुगत रही हैं और असम्बली की रुकन भी नहीं है, और शहबाज शरीफ खुद नैब के रडार के ऊपर हैं। शहबाज शरीफ बहरहाल एक लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पर पोटेंशली नून लीग की तरफ से तगड़े उम्मीदवार हो सकते हैं अगर कभी उनकी लॉटरी निकलने के इम्कानात हों, लेकिन अकेले उनके बलबूते के ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता जब तक पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें उनका साथ ना दें। तो क्या ऐसा होगा अब से लेकर आज की तारीख से लेकर एंड जनवरी तक कि सारा कुछ बदल जाएगा? ये मेरे लिए जवाब देना भी आसान नहीं है, लेकिन इनके लीडर्स के बयानात आपको दिखाते हैं जिससे आपको भी ये सवाल जहन में आएगा कि अब क्या होगा। आज तो 18 तारीख तो गुजर गई, 25 को इनकी मीटिंग है, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर कैसे काया पलटेगी। मरियम नवाज़ का बयान सुनते हैं जिसमें वो कहती हैं कि अब तो दिनों की बात है। वो दिनों की बात क्यों है, सुनिए उन्हीं की ज़ुबान। जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं चंद दिनों की बात नजर आ रही है। इनका जो अंजाम है वो बहुत करीब है। पाकिस्तान अब ये हुकूमत एक दिन के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हकीकत ये है कि इमरान खान के वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद आज उनके मेंबर्स उनके मुंह पे उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनके मुंह पे उनको ये कह रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस, हमारी कारकर्दगी वो इतनी बुरी है कि हम अवाम में जाने के काबिल नहीं हैं। इमरान खान साहब को अपने वर्ल्ड कप में चुल्लू भर पानी भर लेना चाहिए, और आगे आप सब जानते हैं कि मुहावरा कंप्लीट कैसे होता है। सबसे कमज़ोर हुकूमत मोहतरमा की जो थी 88 से 90 वाली, उसमें भी अदम एतमाद, जिसके ऊपर उसामा बिन लादेन के $10 मिलियन का भी इल्ज़ाम लगा हुआ है, वो भी कामयाब नहीं थी हो सकी। सिटिंग गवर्नमेंट के ऊपर अदम एतमाद आसानी से आती नहीं है, लेकिन बहरहाल एक आइनी रास्ता मौजूद है जिसको अपोजिशन एक्सरसाइज कर सकती हैं। तो आइनी इस तरीक़ेकार के ऊपर मरियम क्या कहती हैं, बताइए। कब तक इन हाउस चेंज को हम एक्सपेक्ट करें? बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला। कब तक इन हाउस चेंज को हम एक्सपेक्ट करें? बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला। अगर इन हाउस चेंज आता है और अपोजिशन कामयाब होती है वज़ीर आज़म को हटाने में, तो सजेस्टेड नेम्स कौन से हैं? पीपल्स पार्टी का होगा, मुस्लिम लीग नून का होगा, या कौन होगा जो आगे आए? भाई ये तो बहुत कबल अज़ वक्त बात है। ये तो पहले सबसे जो हमारी कोशिश है वो यही होनी चाहिए कि इस नाअहल हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाई जाए। बाकी ये सब वक्त आने पे तय हो जाएगा इंशाल्लाह। बिलावल भुट्टो वो अदम एतमाद के ऊपर क्या कहते हैं? जहां तक दूसरी जमातें हैं उनके हक है कि वो अपना स्ट्रैटेजी रखे, अपना प्रायोरिटीज रखे। अगर वो अपने इस्तीफा के मौके छोड़ रहे हैं, अगर वो मेरा जो स्ट्रैटेजी है अदम एतमाद का उस पर भी आ रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली मेरा ख्याल में ज़्यादा इम्कान है कि हम मिलके काम करें। अगर वो अपने इस्तीफा के मौके छोड़ रहे हैं, अगर वो मेरा जो स्ट्रैटेजी है अदम एतमाद का उस पर भी आ रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली मेरा। मरियम और बिलावल दोनों के बयानात उस आर या पार वाले नारों के दौर में हमें वापस ले जा रहे हैं जहां से पीपल्स पार्टी इनका साथ छोड़ के अलहदा हो गई थी। उस वक्त ओरिजिनल प्रपोजल आसिफ अली जरदारी की ये थी
कि बुज़दार के ख़िलाफ़ पंजाब के अंदर अदम एतमाद लेकर आते हैं, काफ लीग को साथ में लाते हैं। काफ लीग के वोटों से पंजाब में तब्दीली लाने की 10 वोटों का फ़र्क है, तब्दीली आ जाएगी। पहले पंजाब को अटैक करते हैं, फिर मरकज़ में इमरान खान की हुकूमत के ऊपर आएंगे। वहाँ से PMLN पीछे हट गई थी, फिर इस्तीफ़ों का मुतालबा नून लीग ने किया तो वहाँ से पीपल्स पार्टी पीछे हट गई और दोनों जमातों का वो जो साथ था बहन भाई का वो टूट गया।